नमस्ते। पिछली बार हम लोगों ने बुक 1 कैंटो 3 योगा ऑफ द सोल्स रिलीज पढ़ा था। तो ये सोल रिलीज किससे हो रही है, कौन से प्रिजन में है वो। तो यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से जब तक हम अपने आप को ईगो सेल्फ से आइडेंटिफाई करे रहते हैं तब तक हम अज्ञान में रहते हैं और हमारी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उसी अज्ञान के थ्रू होती हैं। सोल होती है पर हम उसको नहीं जानते, क्यों? वो पूरी तरह आइडेंटिफाइड है। जैसे कि अब हम इसको इस तरह से समझें कि कोई व्यक्ति अगर जेल में जाता है तो शुरू में उसको याद रहता है कि नहीं, मैं कैदी नहीं हूँ, वो अपने पुराने जहाँ से आया है, जो भी उसका रुतबा था, जो भी उसकी पोजीशन थी, उससे वो जुड़ा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जेल में रहते हुए उसको ऐसी आदत हो जाती है कि वो भूल जाता है कि वो कौन है। इसकी एक बड़ी सुंदर कहानी के रूप में कि एक व्यक्ति सर्कस जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे जो तोता है वो साइकिल चला रहा है और बंदर कुछ कलाबाजियाँ कर रहा है और सब जानवर अपना अपना कर रहे हैं और सब बड़े व्यस्त हैं और सब कहते हैं हमारे पास समय नहीं है बात करने का, इंटरव्यू देने का, हम बड़े खुश हैं। हमको जिसने भी सर्कस में रखा है खूब हमको खाना पानी देता है। अब वो अपनी जो स्वाभाविक, जो उनका अपना स्वधर्म है, जो उनकी अपनी बीइंग है, उसकी जो क्राई है, यानी चिड़िया की बीइंग बनी ही है उड़ने के लिए आकाश में, और वो सब भूल करके वो इसमें प्रसन्न है। फिर वो जाता है, देखता है कि एक सिंह केवल एक है जो चुपचाप बैठा हुआ है और वो फेंस की तरफ देख रहा है, जंगल की ओर। तो वो, अब काल्पनिक कहानी है लेकिन ऐसे कुछ लोगों को बातचीत करना भी आता है पशुओं के साथ, पूरी काल्पनिक नहीं है, माँ स्वयं उनके अंदर ये विधा थी। तो वो देख करके सिंह से पूछता है कि तुम इन लोगों की तरह वहाँ क्यों नहीं घूम रहे हो, तुम क्यों बैठे हो? कहता है मैं वो कर रहा हूँ एकमात्र काम जो करने योग्य है। क्या? कहते हैं मुझे अपनी फ्रीडम याद है और मैं अब देख रहा हूँ कि ये तार कहाँ से कमज़ोर है जहाँ से मैं फिर से बाहर निकल कर अपनी फ्रीडम को रिक्लेम कर सकूँ। तो हम सबके अंदर एक ट्रू नेचर है, डिवाइन नेचर है, लेकिन वो हम विस्मृत हो चुके हैं क्योंकि हम अपने एक जन्म में हम जन्म लेते हैं, अपने नाम, सरनेम, नाना प्रकार की चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं, डिग्री के साथ, बाहर से बहुत सारी चीज़ों के साथ, और फिर हम विस्मृत हो जाते हैं अपने ही सच्चे स्व के प्रति। यही अज्ञान है। अज्ञान, प्राथमिक अज्ञान यह है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। तो जब हम जान जाते हैं, योग से वन ऑफ द फर्स्ट गेन्स इज कि हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं, और उस कारण हम मूलभूत रूप से मृत्यु से भयभीत नहीं होते, क्योंकि हमको पता है कि हम अविनाशी तत्व हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये केवल एक बुक नॉलेज नहीं रहती है, वी नो इट विथ सर्टेनिटी। फिर हम ये जानते हैं कि हम अलग अलग जन्मों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग समय पर, अलग अलग रूपों में आए हैं। तो हम एक पर्टिकुलर नाम रूप से अटैच नहीं होते हैं, एक जीवन शैली से अटैच नहीं होते हैं। तो चूंकि हम इस प्रकार से एक पर्टिकुलर उससे अटैच नहीं होते हैं प्रकृति के फॉर्मेशन से, इसलिए हमारे अंदर विशालता नेचुरल आ जाती है। जो भी अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है वो यूनिवर्सलाइज बहुत आसानी से कर लेता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब हम जीवन को बाहर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सब अलग अलग हैं। क्यों? भेद दृष्टि है। मैं भी अपने ईगो सेल्फ से दूसरे को देख रहा हूँ, जज कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। मेरा इंटेलिजेंस ज़्यादा है कि कम है, मेरी भावनाएं स्ट्रांग हैं, वीक हैं, दूसरे की कैसी हैं। तो ये सारे जो हम लोगों से संबंध जोड़ते हैं ईगो के आधार पर जोड़ते हैं। लेकिन जब हम चैत्य को पा लेते हैं तो चैत्य एक ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर वो किसी न किसी रूप में विद्यमान है। नॉट नेसेसरली एज चैत्य सत्ता, साइकिक बीइंग डेवलपमेंट के साथ आता है, लेकिन एक भ्रूण अवस्था में विद्यमान है। तो तब हमारा संबंध चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर है वही दूसरे के अंदर है। हम सब वास्तव में अपने मूल स्वरूप में एक हैं। तो एक अलग लेवल पे हम संसार के साथ संबंध जोड़ने लगते हैं, ना केवल मनुष्यों के साथ, जड़ जीवन के साथ, वनस्पति के साथ, पशुओं के साथ, नदी नालों के साथ। ये सब एक नया द्वार खुलता है, एक नई दृष्टि से हम जीवन को देखते हैं, और चूंकि हम नई दृष्टि से देखते हैं हमारा संबंध भी चेंज होने लगता है। ये एक पावरफुल चीज़ है, केवल दृष्टि नहीं है। यानी अब मान लीजिए अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको लगता है कि हम जंगल में जा रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं,
तो हमको ये लगता है कि हमारा एफर्ट है, हमारे शरीर का, मन का, प्राण का, और हमको उस पर चढ़ना है। जीवन जी रहे हैं, हम अपने आप जी रहे हैं, हमें अपने एफर्ट से कोई चीज़ अचीव करनी है। लेकिन जब हम सचेत हो जाते हैं कि सारी चीज़ों के पीछे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत, सबके पीछे एक जीवंत दिव्य सत्ता है, एक भाव हमारे, पहले इट्स ए साइकिक फीलिंग कि देयर इज अ डिवाइन प्रेजेंस, लेटर ऑन इट कैन बी लाइक ए साइकिक नॉलेज एंड ए साइकिक विजन। तो अब देखिए, जब हम पर्वत पे चढ़ रहे हैं, दुर्गम स्थानों पे जा रहे हैं, एडवेंचर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर भाव होता है कि डिवाइन हमारे साथ चल रहे हैं। तो उसके कारण एक नेचुरल कई चीज़ें, जैसे करेज है, एक डिलाइट है, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला चल रहा है जीवन में और कोई डिवाइन के साथ चल रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये और बात है कि जब डिवाइन आपके साथ चलते हैं तो आप बहुत सारी दुर्गम अवस्थाओं से भी गुजरते हैं, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि आई कैन टेक द पर्सन थ्रू ऑल दिस, और व्यक्ति को भी हमेशा अटूट श्रद्धा रहती है, बिकॉज वो जानता है कि भगवान उसके साथ चल रहे हैं। और तब ये जो संबंध जुड़ता है जीवन के साथ, बहुत अलग होता है। तो इसी को, और फिर साथ में नई फैकल्टीज प्रकट होती हैं, एक स्वतःस्फूर्त ज्ञान की, एक अंतस्फूर्त ज्ञान की, भावनाओं में एक बदलाव आता है, एक मिठास आती है, एक आनंद आता है, जो किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि अब हमें पारसमणि हाथ में लग गई है। तो ये सारे चेंजेस हम देखते हैं कि कैंटो 3 में बड़े विस्तार से समझाए गए हैं कि किस प्रकार से गॉड नॉलेज ऊपर से अंदर आती है, एक वर्ल्ड नॉलेज अंदर से वाइडन होती है, तो संसार के को देखने की और उसके साथ संबंध जोड़ने की दृष्टि बदल जाती है। यही हम देखते हैं, हमारी कई सारी कहानियां हैं जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं सनातन धर्म में लोग, हिंदू लोग, तो क्यों ना करें, हम तो पत्थर में ही भगवान को देखते हैं, तो इसमें समस्या क्या है? हमारा भगवान कटा हुआ नहीं है, कोई अंतरिक्ष में कहीं व्योम में खोया हुआ। हमारा भगवान सर्वत्र है, हर चीज़ पूजनीय है, कीड़ा भी पूजनीय है और सांप भी पूजनीय है, हर चीज़ पूजनीय है। तो वो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो संसार के साथ हमारा संबंध बदलने लगता है। तो यहाँ उसका वर्णन हम लोग देखते हैं कि बुक 1 कैंटो 3 के अंत में जब ये सोल स्वयं को पहचान जाती है, अज्ञान का जो चश्मा, यानी अज्ञानमयी प्रकृति का जो चश्मा लगा है, उससे वो रिलीज किससे होता है? अज्ञानमयी प्रकृति के से बाहर आ जाती है। ये और बात है कि फिर प्रकृति का क्या होता है वो बाद में श्री अरविंद रिवील करते हैं। साधारण योग में आप इस अज्ञानमयी प्रकृति से अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो यू आर ए फ्री बीइंग, अंदर में फ्री हो। प्रकृति अपनी गति से चलती रहेगी, यू हैव टू डू नथिंग अबाउट इट, वो इट विल गो इट्स ओन वे। जब आप शरीर त्याग करोगे तो आप मोक्ष प्राप्त करोगे और प्रकृति अपने प्रकृति के तत्वों में लय हो जाएगी। लेकिन श्री अरविंद का योग आगे जाता है, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी प्रकृति भी अपग्रेड होनी चाहिए। तो सोल जब अपनी फ्रीडम को रियलाइज करती है तो प्रकृति के अंदर भी एक दिव्य संभावना है और वो भी प्रकट होनी चाहिए। वो रूपांतरण का योग है जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब हमारी सोल अज्ञान से मुक्त हो जाती है? पेज 44 पर, हिज माइंड एंड बॉडीज फर्स्ट स्पिरिचुअल चेंज, ए वाइड गॉड नॉलेज पोर्ड डाउन फ्रॉम अबव। वाइड क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद? अब देखिए, गॉड को हमने बंधनों में बांध दिया है। कहाँ? कल्ट, क्रीड, सेक्ट। भगवान क्या है? कोई बोलेगा नथिंगनेस है, दूसरा बोलेगा भगवान ये है, भगवान प्रेम है, भगवान जस्टिस है। उसमें भी हम अपने हिसाब से, प्रेम जो हम समझते हैं, जस्टिस जिसको हम समझते हैं, भगवान ज्ञान है, ज्ञान भी जिसको हम ज्ञान समझते हैं। लेकिन जब ये वाइड गॉड नॉलेज पोर होती है तो हम भगवान को उनके सर्वांगीण, जो गीता में बड़ा सुंदर एक शब्द है समग्रम माम, उनको उनकी टोटैलिटी में वो ये सब है और इसके परे भी है जो मन नहीं जान सकता। तो इट्स ए वाइड गॉड नॉलेज, नॉट ए लिमिटेड, जो बिलीफ सिस्टम में बंद होते हैं भगवान, कि मेरा भगवान तो भगवान है, तुम्हारा भगवान शैतान है, ये सब समाप्त हो जाता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो रिलीजन के बहुत परे है। रिलीजन एक बिलीफ सिस्टम है, उसमें हम सीमित दृष्टि में भगवान को देखते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में अवेकेंड होता है, जो मुक्त हो जाता है अज्ञान के घेरे से, वो भगवान को किसी लिमिटेड बिलीफ में या लिमिटेड अनुभव में भी बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फिर अनंतता में प्रवेश कर जाता है। ए न्यू वर्ल्ड नॉलेज ब्रॉडेंड फ्रॉम विद इन। उसी प्रकार से हम संसार को एक नए ढंग से देखने लगते हैं। अब वो सब चीज़ें जो हम पहले देखते थे उनके साथ एक नया संबंध जुड़ने लगता है, क्योंकि हम उन अचेतन चीज़ों में भी, अर्धचेतन चीज़ों में भी एक सचेतन तत्व को
देखने लगते हैं। नित्यो नित्या नाम चेतनश चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कामान। सो एक नई चीज हमारे अंदर अवेकन होती है। हिज डेली थॉट्स लुक्ड अप टू द ट्रू एंड वन, हिज कॉमनेस्ट डूइंग्स वेल्ड फ्रॉम एन इनर लाइट। तो वो व्यक्ति बाहर से सब कुछ वही कर रहा है जो, ये एक आइडिया है अगेन कि एक स्पिरिचुअल आदमी कैसा होता है, वो अलग रहता है, वो इस प्रकार से केवल स्क्रिप्चरल स्टडी में रहेगा या ऐसे काम करेगा जिनको रिलीजियस सैंक्शन है, यानी यज्ञ इत्यादि करेगा, धार्मिक स्थलों में जा रहा होगा। लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तो सर्वत्र भगवान को पा सकती है प्रत्येक कर्म में। तो वो एक अलग चेतना है जिसको समझना बहुत कठिन है। यहाँ इसका है हिज कॉमनेस्ट डूइंग्स वेल्ड फ्रॉम एन इनर लाइट। एक आध्यात्मिक व्यक्ति असाधारण चीजें नहीं करता है, वो साधारण चीजों को असाधारण चेतना से करता है। ये डिफरेंस है। इट इज नॉट दैट वन हैज टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स देयरफॉर वन इज स्पिरिचुअल। वन में डू द मोस्ट ऑर्डिनरी थिंग्स बट इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है वही डिफरेंस क्रिएट करती है। साथ में वो क्या देखता है? अवेकन टू द लाइन्स दैट नेचर हाइड्स, attuned to her movements that exceed our ken, he grew one with a covert universe. ये बाहरी ब्रह्मांड के पीछे एक और ब्रह्मांड है, उसके पीछे एक और ब्रह्मांड है। वो उनसे संबंध जोड़ने लगता है, उन लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखने लगता है जो छिपी हुई हैं। अक्सर लोग जब कुछ करते हैं तो वो आप पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो आपको एक मंतव्य देंगे, मेरी ये मोटिव थी। वो मोटिव क्या होता है? जस्टिफिकेशन होता है। वो उसके पीछे छिपी लाइंस को नहीं देख पाते। लेकिन जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जैसे जैसे फ्री होती है वो आपको सही मोटिव्स अपना भी दिखाती है और संसार का भी दिखाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति किसी को जज करने लगता है, क्योंकि वो उन मोटिव्स के पीछे जो सत्य है उसको पकड़ता है। लेकिन वो देखता है, आप वो मूर्ख नहीं बनता है, वो जानता है, देखता है। लेकिन जानकर, देख कर, समझ बूझ करके भी वो संबंध जोड़ता है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, इस सावित्री में भी लाइन है, यही नेक्स्ट कैंटो में है कि ही डेयर्स व्हाट अदर्स कैनॉट डेयर, क्योंकि वो देखता है। श्रीअरविंद कहते हैं कि एक योगी ऐसे लोगों से संबंध जोड़ सकता है जिससे एक साधारण व्यक्ति कतराएगा, क्योंकि हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं ये अच्छा है ये बुरा है। बट ए योगिन कैन डू इट, क्योंकि वो अंदर से फ्री है। इसीलिए शिव जी को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि देवताओं से आप संबंध जोड़े हैं तो ठीक है, ये भूत पिशाच और इनसे क्यों आप संबंध जोड़ रहे हैं? और यही इसीलिए शिव है और कोई नहीं है। और ये सारे त्रिदेव, इवन वी सी विष्णु भगवान, वो अनेकों, क्योंकि ये योगी की अवस्था है। तो ये योगा ऑफ द किंग्स रिलीज है। अब कैंटो 5 में योगा ऑफ द स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस वो है कि और भी कई चीजें हैं जो छिपी हुई हैं, जिनको हम अज्ञान में जब हैं तो नहीं जान सकते हैं। जब हम अज्ञान में दबे रहते हैं तो कोई अगर हमसे कहे कि अंदर तुम्हारे आत्मा है, तो लोग कहेंगे नहीं हमने तो देखी नहीं। बहुत घोर अज्ञान होगा तो सीधा डिनायल होगा। फिर वो कहेंगे हाँ पता नहीं किसी को अनुभव होता होगा। फिर कोई कहेगा पीनियल ग्लैंड है यहाँ पर, वो आत्मा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आत्मा का कोई लेना देना नहीं है पीनियल ग्लैंड के साथ ही शरीर में। बट ऐसे लोग हैं जो इसी की थ्योरी करते हैं। या कोई कहेगा कि हृदय के अंदर कहते हैं आत्मा है, लेकिन हृदय में गोली लगने से तो कोई, या ऑपरेशन करने से आत्मा दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान की अवस्था है, उसमें हम नहीं देख पाते बहुत कुछ जो है। लेकिन जब इससे रिलीज होते हैं तो एक दूसरा संसार प्रकट होता है हमारे सामने, यदि हम आगे बढ़ना चाहें। तो अशुपति इस मुक्ति से रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो आगे बढ़ के क्या प्राप्त करते हैं, क्या देखते हैं, वो कैंटो 5 में है। लेकिन कैंटो 3 और कैंटो 5 के बीच में ये कैंटो है जिसका नाम है सीक्रेट नॉलेज। और सीक्रेट नॉलेज किस लिए? क्योंकि उसको हम मन के द्वारा नहीं जान सकते, इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। और यदि हम प्रयास कर सकते हैं कि हम मन के द्वारा जानेंगे, बट वी कैन नॉट, क्योंकि वो मन के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। वो मन का मन है, ये केनोपनिषद कहती है ना, जिसके द्वारा हम मन को जान सकते हैं, लेकिन जिसको हम मन के द्वारा नहीं जान सकते। जिसके द्वारा हमारी इंद्रिय कार्य करती हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए वो सीक्रेट नॉलेज है। अब सीक्रेट नॉलेज का प्रारंभ में ही बड़ा सुंदर एक वर्णन आता है, एक जो पहला मूवमेंट है इसमें, कि पहली चीज क्या है जो सीक्रेट है, जिसको हम नहीं जानते।
एक के बाद एक रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं। पहली चीज जो सीक्रेट है, जिसको हम नहीं जानते, जो श्री अरविंद हमको बता रहे हैं, वो है हमारे ही अंदर एक आत्म तत्व है, हम नहीं जानते। यानी हमने सुना हुआ है, वो अलग चीज है कि मानना और जानने में अंतर है। मानते हैं बहुत लोग कि आत्मा है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि अगर जानेंगे तो किसी की मृत्यु पर वो शोक नहीं करेंगे, ना अपनी मृत्यु से डरेंगे, क्योंकि आप जानते हो तो आप क्यों डरोगे? कोई मृत्यु से डर रहा है, इसका अर्थ है कि उसने नहीं जाना। इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि आप जब जान जाते हो मेरे अंदर एक एलिमेंट है जो इमॉर्टल है, उससे आइडेंटिफाइड हो, आप जब जान जाते हो कि ये कपड़ा है, यानी आपने अगर मान लीजिए पता है कि ये कपड़ा है, कपड़े में अगर एक स्क्रैच लग जाए या फट जाए, तो आप 2 क्षण के लिए कह सकते हो कि अरे इतना अच्छा था, या मेरे मित्र ने याद के रूप में दिया था, लेकिन आप उसको लेके रोना बिलखना नहीं शुरू करते हो। आप कहते हो कोई बात नहीं, उतार देते हो, दूसरा कपड़ा आ जाएगा, और आपने उसका दाम दे दिया है दूसरे कपड़े का। ये जो जीवन की यात्रा है, उसमें हम जो नया कपड़ा लेने वाले हैं, उसका हमने दाम दिया है। यदि हमने माइजर की तरह हमने जीवन जिया है, हमने संसार को और भगवान को कुछ नहीं दिया, केवल अपने लिए रखा, तो अगले जन्म में कपड़ा कैसा मिलेगा? ऐसे ही ढीला ढाला कोर्स कपड़ा मिलेगा क्योंकि हमने दाम इतने ही दिया था। तो मन प्राण शरीर भी वैसे ही होंगे। लेकिन यदि हमने जेनरसली संसार को, भगवान को वो सब कुछ दिया जो वास्तव में हमारा था ही नहीं, तो हमने मोर देन द प्राइस पे कर दिया। तो फिर हम क्यों चिंता करेंगे कि नेक्स्ट लाइफ क्या होगी? जो लोग डरते हैं पता नहीं नेक्स्ट लाइफ क्या होगी, क्यों होगी? डरना किसको चाहिए? जिसने दाम पे नहीं किया है। तो वो तो चोर की तरह चोरी करना चाहता है, क्योंकि चोर बुद्धि से रहा है। लेकिन जिसने दिया है फ्रीली, और दे के भी ये भाव से नहीं कि मैं दे रहा हूं, वो जानता है कि ये तो था ही नहीं मेरा, तो उसके लिए तो अच्छी ड्रेस वेट कर रही है। तो ये उसका भाव है, और बड़ा सुंदर यहाँ प्रारंभ होता है। जो फर्स्ट मूवमेंट है सोल का, प्रारंभ कहाँ से श्री अरविंद करते हैं कि एक पंक्ति है इसमें पहले पेज पर, व्हाट नाउ वी सी इज ए शैडो ऑफ व्हाट मस्ट कम। इसको कई बार मैंने इस तरह से कहा है कि ये जो खेल है ना बाहर का, ये शैडो प्ले है, प्रैक्टिस मैच है। इसमें हम किस एटीट्यूड से खेलते हैं ये खेल, इस पर डिसाइड होगा कि हम रियल गेम खेलेंगे भी कि नहीं, और खेलेंगे तो कब खेलेंगे और कैसे खेलेंगे। अगर हम इस मैच में हमारे एटीट्यूड सही नहीं है, हम बैट ढंग से नहीं पकड़ रहे हैं, बॉल ठीक से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हम हर गेंद पर रोने लग जाते हैं, तो क्या करेगा वो सिलेक्टर? कहेगा नहीं अभी तो तुम तैयार हो के आओ। लेकिन यदि हम हर बार जब आउट हो रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं, मुझे बॉल को स्टडी करना है कि मैं क्यों आउट हो रहा हूँ, मुझे वापस आना है इसमें खेल। तो एटीट्यूड क्या है? बाहर से हम बार बार क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड क्या है कि आई वॉन्ट टू एक्सेल इन दिस गेम। ये एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो ये एक शैडो प्ले है। लेकिन ये शैडो प्ले जो होते हैं, इसकी कुंजी किसके पास है? और वहाँ वो बताते हैं सोल के पास है। ये हमारे जीवन में बाहर जो घटनाक्रम होते हैं, इसका जो सत्य है, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, वो केवल हमारी सोल के पास है। हम बाहर से इसको नहीं समझ सकते। तो इसका यहाँ पे वर्णन है और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। एक बहुत अद्भुत लाइन है इसी पेज पर, जहाँ वो कहते हैं ये सब ठीक है जो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उनका क्या जो प्रयास नहीं करते हैं अपनी आत्मा में झांकने का। अब श्री अरविंद देखिए होप देते हैं कि किस प्रकार से, इवन व्हेन वी फेल टू लुक इनटू आवर सोल्स और लाई एम्बेडेड इन अर्थली कॉन्शियसनेस, स्टिल हैव वी पार्ट्स दैट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप ट्रेन में बैठ गए, सो गए, तो क्या आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं? आप बढ़ रहे हैं। डिसाइड क्या चीज कर रही है, आप सोए हैं कि नहीं, आप किस वाहन में बैठे हैं। बैलगाड़ी भी बैलगाड़ी की गति से आगे बढ़ेगी, स्टीम इंजन अपनी गति से बढ़ेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि किस यान में बैठे हैं। अगर आप पार्थिव यान में फिजिकल के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाइड हैं, अर्थली, तो आप बैलगाड़ी में बैठे हैं, वो ठुमक ठुमक के चलेगी, धीरे 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 जा रही है। पहले होती थी बैल, वो टन टन टन, मालूम है क्यों बजता था बैल के गले में घंटी? ताकि बैल भी जागा रहे और आप सो रहे हो पीछे आराम से। वो क्योंकि उसमें बड़ा मुश्किल है, बैलगाड़ी आप लोग चढ़े हो कि नहीं मालूम नहीं इट्स नॉट ईजी, बांस की बनी होती, लेकिन मज़ा आता था उसमें,
हाँ, पुराने समय में ये तो आप बैलगाड़ी क्या है, हमारा फिजिकल कॉन्शियसनेस से हम आइडेंटिफाइड है। शरीर के अंदर क्या हो रहा है, शरीर की भूख, शरीर की प्यास, तो गाड़ी भी वैसी चलेगी। और यदि हमने अपने आप को हमारी साइकिक एनर्जीज, हमारे मन, प्राण, हृदय, इसके साथ आइडेंटिफाई किया है, तो फिर हम मोटर कार या उसमें जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। और यदि हमने सोल को के साथ आइडेंटिफाई किया या हायर कॉन्शियसनेस के साथ, तो हम सीधा फिर चंद्रयान, मंगलयान, सैटेलाइट यान, उसमें यात्रा करें। यही डिफरेंस है। उसमें आप बैठ गए फिर सो गए, तो यात्रा आपकी हो रही है। ये नहीं कि सोना चाहिए, क्योंकि सोने से प्रॉब्लम क्या है कि जब आप जागोगे तो डिसोरिएंटेड फील करोगे, तो आप घबराओगे, आप जॉय नहीं ले पाओगे यात्रा का। कई बार ऐसा होता है कि लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, उनका जीवन उथल पुथल हो जाता है। माँ से पूछा है किसी ने कि ऐसा क्यों होता है, तो माँ कहती है हाँ ऐसा होता है, क्योंकि जो योग की शक्ति है वो अब आपके अंदर एक बहुत तीव्र गति से कई जन्मों की प्रोग्रेस करा रही है। तो आप, इट कैन बी वेरी डिसोरिएंटिंग। इसीलिए बुलेट ट्रेन में जब लोग बैठते हैं, सबको पढ़ने के लिए कुछ दिया जाता है। क्यों? बाहर मत देखिए, घबरा जाएंगे आप, है ना। तेज गति से ट्रेन चल रही है, कई लोग फ्लाइट में भी इतना घबरा जाते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के समय। तो जब हम एक तीव्र गति के यान में बैठे होते हैं, तो इस तरह से लोग सो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, यू डोंट टेक द जॉय ऑफ इट। और जब आप जागते हो तो डिसोरिएंटेड होते हो, आप पहुंच तो जाते हो कहीं, लेकिन उस भूमि के लिए तैयार नहीं होते हो, तो यू कम बैक अगेन एंड गो बैक एंड फोर्थ। तो कॉन्शियसली जब हम जागे हुए यात्रा करते हैं तो उसका आनंद अलग है। लेकिन फिर भी अगर कोई सोया भी है तो भी उसकी यात्रा चल रही है। ये बड़ी अद्भुत बात है। और फिर बताते हैं कि ये जो हमारे अंदर आत्म तत्व है, लोग अक्सर कहते हैं कि मैं गुरु को खोज रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, हमसे ज़्यादा गुरु खोज रहा है। और जब हमें नहीं पता चल रहा है तो भी हमको तैयार कर रहा है। गुरु ये नहीं कि हमने गुरु हमें मिल गए, हमें आज मिले होंगे, लेकिन गुरु तो जगत गुरु हैं, वो तो तब से चल रहे हैं साथ, जब से सोल आई है। उन्होंने तो कभी छोड़ा नहीं, प्रिपेयर कर रहे हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से। लेकिन एक समय आता है जब वो अपने आप को हमें रिवील करते हैं। एक रिकॉग्निशन होता है हमारे अंदर कि भगवान है, ये हमारे मास्टर हैं, ये हमें ले जा रहे हैं। तो वो एक अंदर का रिविलेशन है। वो कौन सा क्षण होगा, इट इज सिलेक्टेड बाय द डिवाइन। तो इसका भी वर्णन है नेक्स्ट पेज पे। समटाइम्स द इनएक्सप्रेसिबल मिस्ट्री इलेक्ट्स ए ह्यूमन वेसल ऑफ डिसेंट। उसके बाद वो सारे वर्णन है कि वो कैसे हमें कैसे कैसे तरह से हमको अनुभव होता है भगवान का। कभी हम अचानक एक नई चेतना से भर उठते हैं, नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रवाहित होने लगती है, एक नया ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होने लगता है। ये बहुत सारे अनुभव हैं। हम एक मित्र, साथी, उनको प्राप्त करते हैं अपने अंदर, जो पहले हम कहते थे हम तो बड़े अकेले हैं, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि अरे हमारे चिर प्रेमी सखा वो तो हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये सारे अनुभव, बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियाँ इसमें। आउट ऑफ सम वास्ट सुपीरियर कॉन्टिनेंट knowledge breaks through trailing its radiant seas, and nature trembles with the power, the flame. A greater personality sometimes possesses us, which yet we know is ours, or we adore the master of our souls. और इसी के अंत में वो लाइन है जो लोग अक्सर कोट करते हैं, in moments when the inner lamps are lit. इनर लैम्प क्या है? हमारे साइकिक लैम्प है। हम ये लैंप नहीं जला होता है, बाकी सब माइंड का लैंप जला है, ये जला है, सेंसेस के लैंप जले हैं। ये क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, वहाँ बगल के घर में क्या हो रहा था, वो सब लैंप जले हुए हैं, लेकिन जो रियल लैंप है वो जला नहीं है। तो कब हमें पता चलता है? इन मोमेंट्स व्हेन द इनर लैम्प्स आर लिट एंड द लाइफ्स cherished guests are left outside. Our spirit sits alone and speaks to its gulfs. A wider consciousness opens then its doors, invading from spiritual silences. A ray of the timeless glory stoops a while to commune with our seized, illumined clay and leaves its huge white stamp upon our lives. कुछ समय हमको रोज, अगर हम इस सीक्रेट नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें कुछ समय रोज बैठ के
प्रयास करना चाहिए टू कम्यून विद द डिवाइन विद इन. प्रश्न रेस करना चाहिए, सीख करना चाहिए. सुना है कि आप हमारे अंदर हैं, अंतर्यामी हैं, पढ़ा है, लेकिन कहाँ हो? मित्र, बंधु, सखा, उनको बहुत मजा आता है ऐसे ढूंढो तो. अब बोलोगे कहाँ हो अंतर्यामी गुरु, आप ऊपर बैठे हो, वो दूर हो जाते हैं. सखा की तरह, मित्र की तरह, बंधु की तरह, उनको भी बड़ा इसमें मजा आता है. वो तो खेल ही उन्होंने ऐसे बनाया है. और तब वो बाहर निकलते. तो इन मोमेंट्स व्हेन द इनर लैम्प्स आर लिट. लेकिन उस समय क्या करना है? लाइफ चेरिश्ड गेस्ट्स आर लेफ्ट आउटसाइड. धन दौलत परिवार ये सब बाहर छोड़ करके हमको उस सैंक्चुअरी में प्रवेश करना है. और तब वो सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे. द ट्रूथ माइंड कुड नॉट नो अनवेल्स इट्स फेस. वी हियर व्हाट मॉर्टल ईयर्स हैव नेवर हर्ड. वी फील व्हाट अर्थली सेंसेस नेवर फेल्ट. वी लव व्हाट कॉमन हार्ट्स रिपेल एंड ड्रेड. देखिए, शिव जी से पूछें कि आपको प्यार करने को ये सांप ही मिला जिसको गले से आपने लपेटा हुआ है? थोड़ा दूर रख लेते. हम लोगों को भी डर लगता है, डिवोटीज कहेंगे. शिव जी तो वी लव व्हाट कॉमन हार्ट्स रिपेल एंड ड्रेड. और लेकिन उसके लिए ये तरीका है. तो यहाँ उन्होंने ये भी बता दिया कि सीक्रेट नॉलेज कैसे प्राप्त होती है. एक, बाय ए रेवलेशन ऑफ द डिवाइन फ्रॉम विद इन बाय हिज ग्रेस. Sometimes the inexpressible mystery elects a human vessel of descent. दूसरा, by taking out some time, इसको कहते हैं ना टाइम आउट, वी शुड कॉल इट टाइम इन. इट्स माई प्राइवेट टाइम विद गॉड. और उस समय हमको लाइफ के चेरिश गेस्ट को बाहर छोड़ के केवल उनको खोजना चाहिए जो वास्तव में हमारे स्वामी हैं, सखा हैं, बंधु हैं, नाथ हैं, चिर प्रेमी हैं. और ये वर्णन चलता है. और तब आता है कि तब हमको पता चलता है ये शैडो गेम के पीछे रियलिटी क्या है, हो क्या रहा था. नहीं तो हम बाहर से गेम को देखते हैं तो समझ नहीं पाते हैं. अक्सर मैं देखता हूँ लोग पत्र भी लिखते हैं, कहते हैं इस तरह से, मेरे ही जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ क्यों हैं. तो मैं कहता हूँ तुम्हें कैसे मालूम है कि दूसरे जीवन में कठिनाइयाँ हैं कि नहीं? हाउ डू वी नो? हर एक जीवन में कठिनाई है. और कठिनाई दी जाती है ताकि हम एक अंदर का द्वार खोलें. वास्तव में देखा जाए तो कठिनाई क्यों आती है? अर्जुन समझ नहीं पाया कि जो मेरे साथ मित्र हैं वो वास्तव में जगत के नाथ हैं. अब भगवान ले जाके उसको कुरुक्षेत्र में खड़ा कर देते हैं, उतना भी काफी नहीं है. एकदम बीचों बीच अर्जुन को लगता है कि वो पूछ रहा है. वास्तव में ये श्री कृष्ण ने ही अपनी वैष्णवी माया का आक्रमण किया था, श्री अरविंद बताते हैं. तो अर्जुन अचानक कहता है मेरा रथ बीचों बीच ले चलो. ये श्री कृष्ण की चाल थी. वहां जाके कहता है इनसे मैं लड़ूंगा. हाँ लड़ेगा तो इनसे, इनको मारेगा. ये मेरे बंधु बांधव, हाँ कुटुंबी, हाँ मेरे रिश्ते नाते के लोग, हाँ कुल का नाश होगा, हाँ होगा. जब वहां ले जाते हैं तब वो एक मोमेंट आता है, डिफिकल्ट आवर्स कम टू अर्थ सो दैट मैन कैन टर्न विद इन एंड फाइंड द डिवाइन प्रेजेंस. तब अर्जुन कहता है आप कौन हो ये बताओ. आज तक उसने नहीं पूछा है. तो अब ये देखिए कि तब हमको पता चलता है कि जीवन में क्राइसिस क्यों आ रही थी, सब कुछ कोलैप्स क्यों कर रहा था. क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं हूं ना तेरे साथ में, तो मुझे क्यों नहीं देख रहा है. और जिस दिन हम उनको पा जाते हैं तो सारा संसार, सृष्टि में भी प्रलय आ जाए. ये भी एक लक्षण होता है एक स्पिरिचुअल बीइंग का, कि वो इससे घबराता नहीं है. बाहर में ये चीज़ कोलैप्स हो रही है, वो चीज़ जगत में क्या हो रहा है, अगर खत्म हो गया, थर्ड वर्ल्ड वार हो गई, कितनी बार प्रलय आके चली गई है. उसके लिए ये प्रलय भी कुछ नहीं होती, एक मोमेंट की ट्विचिंग है, ट्रेमर है. क्योंकि वो जानता है कि प्रलय के बाद एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी. वो प्रलय का भी आनंद लेता है, वो कामना नहीं करता है. क्यों नहीं कामना करता है प्रलय की? क्योंकि इतना इसमें मेहनत हुई है, भगवान का काम किया है, इसीलिए वो सृष्टि से भी प्रेम करता है. क्यों? क्योंकि वो बनाने वाला तो वही है. अगर हम किसी पेंटिंग को देख के कहें बड़ी खराब है, तो वास्तव में हम पेंटिंग को खराब कह रहे हैं या पेंटर को खराब कह रहे हैं. तो वो सृष्टि को भी देख के उसमें आनंद लेता है, सृष्टिकर्ता को ढूंढता है. वो प्रलय नहीं चाहता है, लेकिन यदि हो जाए तो वो शिव के तांडव का आनंद लेता है और प्रतीक्षा करता है कि प्रलय के बाद में माँ पार्वती आकर लास्य के द्वारा नई सृष्टि की रचना करेंगी. माँ कहती है व्हाट इफ यू हैव डिफिकल्टीज,
एक लंबा समय और तुम यात्रा करोगे तो तुम्हारे अंदर एक अभिप्सा का आनंद आएगा. ये कल परसों मुझे किसी ने ला के दिया परसिवरेंस के ऊपर. इट्स सो ब्यूटिफुल. हम क्यों डरते हैं इतना अधिक, डरे हुए? तो जब हम इसको पा लेते हैं तो हमको पता चलता है कि जीवन में जो कठिनाइयां आई वो हमको शेप करने के लिए आई थी. एक बहुत सुंदर एक चीज मैंने पढ़ी थी कि जो सबसे सुंदर पत्थर होते हैं, सीपी आपने देखी होगी, गड़े हुए शंख भी निकलते हैं. द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोन्स आर शेप्ड व्हेन अगेंस्ट देम द होल ओशियन फोर्स हिट्स देम हार्ड. कैसे लाइन आती है ना, रंग आते हैं, कभी सोचा है कैसे आते हैं? पूरा समुद्र अपनी पूरी ऊर्जा से, शक्ति से थपेड़े मारता है उनको, वो टूटते नहीं हैं. बस यही अंतर है. एंड्योर करते हैं. और अंत में जब वो निकल के आते हैं तो कोई देवदत्त होता है, कोई पांचजन्य होता है, और कोई छोटा मोटा शंख बिक्री भी हो जाता है, क्योंकि दे आर बॉर्न आउट ऑफ दैट, बॉर्न आउट ऑफ फायर एंड स्टील. तो जो घबराते हैं जीवन के युद्ध संग्राम से, समर से, वास्तव में तो फिर हमारे जीवन ऐसे ही चलेगा जिसमें कुछ तो संग्राम तो आपको है, इनर वार है, इनर बैटल. दिस इज द इनर वार विदाउट एस्केप. संग्राम का मतलब ये नहीं कि बाहर की परिस्थितियां कठिन हो, कोई जरूरी नहीं, अंदर की परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं. तो अब यहां पे वो बता रहे हैं कि उसके पास सारी सीक्रेट है. सोल जानती है कि वो पूर्व जन्म में कैसा था, कौन था, और वो ये भी जानती है कि आने वाले जन्म में वो क्या बनने वाला है. मूल रूप में जानती है. आपको पता है तुलसीदास ने इतनी सुंदर रचना की है. उन्होंने और कुछ नहीं रचा होता तो एक रामचरितमानस के लिए ही वुड हैव बीन रिगार्डेड एज अल्टीमेट, है ना. यू नो व्हाट, उनकी पूर्व जन्म की क्या स्टोरी है? तो पूर्व जन्म की स्टोरी ऐसे है. एक ही बच्ची ने कहा नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि बाकी सबको पता है कि नहीं पता है. उनकी पूर्व जन्म की स्टोरी ऐसे है कि तुलसीदास एक पंडित थे पूर्व जन्म में. तो वो अपना पंडित का जो काम होता है, पूजा पाठ करना, प्रसाद देना, वितरण करना, अपने जीवन के अंतिम 5 वर्षों में अचानक उनका किसी वैश्य से प्रेम हो जाता है. और वो इतने पागल हो जाते हैं उस प्रेम में, इतने विह्वल हो जाते हैं कि उसका नाम लेते हुए वो उनकी मृत्यु होती है. ये तुलसीदास का पास्ट लाइफ है. लेकिन जो उन्होंने भगवान की भक्ति की थी उसका परिणाम क्या होता है? जन्म लेते हैं तो वो सारा वो वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि अब उनका खत्म हो गया वो पूरा पार्ट. तो जब जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं? राम, उनका नाम था, राम बोला. जन्म से ही उन्होंने, कहा जाता, किंवदंती है कि उन्होंने राम के नाम से प्रारंभ किया. एक दूसरी कहानी है जड़ भरत की. वो स्वामी विवेकानंद ने भी उसको सुनाया है. जड़ भरत पूर्व जन्म में एक तपस्वी थे. बहुत तपस्या करते रहे, जंगल में जाकर, फॉरेस्ट में. कोई नहीं, घर परिवार सब छोड़ दिया, लॉइन क्लॉथ पहन के ट्रेडिशनल. लेकिन आप बाहर से एस्केप कर सकते हो, अंदर से कैसे एस्केप करोगे? एक दिन वो तपस्या में लीन देखते हैं कि एक मृग का पीछा एक सिंह कर रहा है, और सिंह कूदता है मृगी है के ऊपर, तो झपेट के ले जाता है. लेकिन उस समय मृगी के अंदर से शिशु जन्म लेता है, मृग शावक. तो सिंह तो अपना शिकार ले जाता है, लेकिन जो शावक है वो पड़ा हुआ है, उनको दया आ जाती है, उस शावक को लेके बड़ा करते हैं. तो वहाँ तक ठीक है, दया आती है, अच्छी बात है, डिवाइन. लेकिन वो इतना अटैच हो जाते हैं सारे समय, वो शावक का क्या हाल होगा, कैसा होगा, कि वो अंतिम समय जब भगवान का स्मरण करना चाहिए, अंतः काले, तो वो स्मरण करें कि बेचारे शावक का क्या होगा. 5 वर्ष तो वो चले जाते हैं. तो उनकी नेक्स्ट लाइफ में वो मृग के रूप में ही जन्म होता है. इतना अटैच थे मृग से. लेकिन उनके अंदर जन्म से ही ये पता है कि मैं, वो मृग है, बोल नहीं सकता, फैकल्टीज नहीं है एक्सप्रेस करने की, लेकिन उसके अंदर आत्मज्ञान है, क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था, अधिकारी हो गए थे. वो जानते हैं कि मृग के शरीर में मैं क्या हूं, और उसको उन्होंने अब जान लिया कि किस चीज से मुझे बचना है. और एक बहुत यंग मृग की अवस्था में, अगेन ए लायन लीप्स एंड इट डाइज. देखा जाए तो ट्रेजेडी कई होते हैं ना, यंगस्टर्स, ट्रेजेडी हो गई. लेकिन दे हैव फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड दैट पार्ट इन लाइफ. नेक्स्ट लाइफ में आकर वो जड़ भरत के नाम से
लेकिन उन्होंने कहा था मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अटैच नहीं होऊंगा, जीवन में रहूँगा, ये जंगल वंगल जाके मैंने गलती की थी। और पालकी ढोरे एक राजा की, और राजा कुछ कह रहा है और कोई पंडित है तो उन्होंने कुछ ब्रह्म के बारे में कहा। अब इनको तो ब्रह्म ज्ञान था, रहा नहीं गया, तो फिर इन्होंने कह ही दिया कि ऐसे नहीं होता है। कहा अरे पालकी वाले तुमको कैसे मालूम है, तुम तो बड़े ज्ञानी लगते हो। तो ही वॉज रिवील्ड, देन ही बिकेम ए ग्रेट सेज, बट ही हैड क्रॉस थ्रू दैट माइलस्टोन ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन, कर्ण के जीवन में लोग कहते हैं उसके जीवन में ये सब क्यों हुआ, अगर उसके, अब ये बात ये नहीं कि पास्ट लाइफ में ये सच था या नहीं सच था, लेकिन ये एक कंटिन्यूटी है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो कर्ण के साथ ये होता है कि कर्ण कौन था, ही वॉज ए डेमन इन द प्रीवियस लाइफ। और वो कौन सा डेमन था, उसका नाम था सहस्त्र कवच, सूर्य देवता से वरदान पाया हुआ था, 1000 कवच, और जिसमें से अगर आप एक कवच को तोड़ोगे तो द पर्सन हु ब्रेक्स द कवच विल डाई। अब आप 1000 कवच कैसे तोड़ोगे, इम्पॉसिबल है। तो एक ही भगवान, ये बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। तो भगवान 2 शरीर में पैदा होते हैं, एक नर और एक नारायण, और वो तपस्या करते हैं। तो अब क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। जब एक लड़ रहा है तो दूसरा तपस्या कर रहा है। इट्स ए वेरी सिंबॉलिक स्टोरी। मैं लोभ संवरण कर रहा हूँ इसके डिटेल में जाने का, क्योंकि लिंक ना छूट जाए, बट जस्ट टू रिमेंबर इट। आप खुद ही सोचो ये कितनी सिंबॉलिक है, नर नारायण। अब जब नर कवच तोड़ता है तो मर जाता है, नारायण उसको जिंदा कर देते हैं। अब नारायण युद्ध लड़ रहे हैं और नर तपस्या कर रहा है। करते 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 999 टाइम्स दे ब्रेक ऑल दी कवच। अब एक बचा है। अब सूर्यदेव, ये तो वरदान, ये तो भयानक हो गया, ये तो मर जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि नाउ अब गॉड्स की भी ईगो प्ले करती है, तो पूरी सृष्टि के अंदर वो प्रलय आ जाती है, तो सारा खेल खत्म हो जाता। वहां एक कवच बच गया था। तो उस एक कवच के साथ सूर्यदेव के अंश के रूप में कर्ण पैदा होते हैं। अब अगर आप बाहर से कहानी पढ़ोगे तो कहोगे बेचारे के साथ बड़ा अन्याय हुआ। कौन मारता है, नर नारायण ही मारते हैं। नारायण तपस्या कर रहे हैं और नर को कहते हैं अनुसंधान कर, तीर चला, यही उपयुक्त समय। क्यों? क्योंकि नारायण को पता है कि ये कौन है, लेकिन बाहर से जो देख रहा है, अरे बेचारा कर्ण, इवन इस लाइफ में बेचारा नहीं था कोई, वो एक अलग बात है। बट अगर आप कंटिन्यूटी में देखते हैं तो ये जो श्री अरविंद इसको बड़े सुंदर ढंग से बता रहे हैं। अब हम इस पर आ जाएं। Assured of the apocalypse to be, हमारे सोल को पता है कि आज नहीं तो कल उसकी डिवाइन डेस्टिनी फुलफिल होगी। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, द स्पिरिचुअल डेस्टिनी ऑलवेज स्टैंड्स, इट मे बी डिलेड बट इट कैनॉट बी कैंसल्ड, येट it follows the line of sempiternal birth, yet seems to perish with its mortal frame. Assured of the apocalypse to be, it reckons not the moments and the hours. Great, patient, calm, it sees the centuries pass, awaiting the slow miracle of her change. अति शीघ्रता नहीं, ईगो दिखाती है, वाइटल दिखाता है, अति शीघ्रता। सोल अनंतता में रहती है। इन द श्योर डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड फोर्स, वो जानती है कि लग रहा है हमको कि घटनाएं ऐसे हो रही हैं, लेकिन देयर इज अ ट्रूथ इनसाइड देम। एंड द लॉन्ग मार्च ऑफ ऑल रिवीलिंग टाइम, इट इज द ओरिजिन एंड द मास्टर क्लू, ए साइलेंस ओवरहेड, एन इनर वॉइस, ए बीइंग, ए लिविंग इमेज सीटेड इन द हार्ट, द एन अनवॉल्ड वाइडनेस एंड ए फैथमलेस पॉइंट। दोनों एक साथ हैं। The truth of all these cryptic shows in space, ये सारा जो शैडो गेम चलता रहता है, जो बाहर से हम नहीं समझ पाते, भ्रमित होते हैं, उसका ट्रुथ इसके पास है। The real towards which our strivings move, the secret grandiose meaning of our lives, a treasure of honey in the combs of God, a splendor burning in a tenebrous cloak. It is our glory of the flame of God, our golden fountain of the world's delight, an immortality cowled in the cape of death, the shape of our unborn divinity. It guards for us our fate in depths within, where sleeps the eternal seed of transient things.
उसको पता है ब्लूप्रिंट। सोल चूज कर रही है। आपको लग रहा है बाहर से कि ये घटनाएं ऐसे हो रही हैं, सोल चूज कर रही हैं। और ये श्री अरविंद बताते हैं कि ये सत्य जो अवेकेंड व्यक्ति है वो जानता है, वरना हमको जीवन को बाहर से देखेंगे तो लगेगा ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में। उद्धव कहते हैं ना, कर्मन की गति न्यारी, उज्जवल पंख दिए एक बगुले को, कोयल कही विधिकारी, मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फिरत भिखारी। उद्धव कर्मन की गति न्यारी, ये पाप पुण्य का हिसाब किताब नहीं है, ये एक अलग चीज है। अब देखिए, ये श्री अरविंद अब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब हम सोल को प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन कैसे दिखता है। पेज 52। All that transpires on earth and all beyond are parts of an illimitable plan. The one keeps in his heart and knows alone. Our outward happenings have their seed within. And even this random fate that imitates chance. भाग्य था, पता नहीं क्यों हो गया, चांस है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था. Even this random fate that imitates chance, this mass of unintelligible results are the dumb graph of truths that work unseen. The laws of the unknown create the known. The events that shape the appearance of our lives. Appearance है, ये हुआ वो हुआ, बाहरी घटनाक्रम. The events that shape the appearance of our lives are a cipher of subliminal quiverings. रियल तो डायरेक्शन पुल स्ट्रिंग्स वहां से हो रही हैं, बाहर तो हम केवल वो गुड्डा गुड़िया का खेल, पपेट शो देख रहे हैं. वो चलाने वाला अंदर है, हमारी सोल कर रही है. Which rarely we surprise or vaguely feel are an outcome of suppressed realities that hardly rise into material day. They are born from the spirit sun of hidden powers, digging a tunnel through emergency. क्यों हम जीवन में कठिनाइयां आती हैं? टनल थ्रू इमरजेंसी. बहुत लंबा टाइम लग रहा है, भगवान ऐसा करें, छोटे रास्ते से चलें. भगवान कहते हैं ओके, तो छोटे रास्ते में कैसे जाना होगा? पहले तो लाक्षागृह में जाओ. लाक्षागृह मर सकते, हाँ, मरने से डरते हो तो फिर शॉर्टकट नहीं है, चले गए लाक्षागृह. पता है, मतलब ये अंदर का वार्तालाप, बाहर का नहीं. बाहर से उनको पता नहीं है क्या हो सकता है. भगवान उनको रोक सकते थे, लेकिन वो कहानी देखिए कितनी सांकेतिक है. वहाँ लाक्षागृह में जाते हैं, आग भी लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक टनल के रास्ते से बाहर निकल आते हैं. अब भगवान को लाक्षागृह के थ्रू इनको क्यों भेजना था? रिस्क था ना, रियल रिस्क था. चांस था कि वो भूल जाते, ये चांस ये भी था कि वो एक दिन पहले जला देते. सब कुछ संभव था, तो लाख का घर था, लेकिन दिस वॉज ए डेस्टाइन्ड थिंग. क्यों? लाक्षागृह के बाद वास्तव में अगर देखा जाए तो घटनाक्रम कैसे बदलते हैं. लाक्षागृह के बाद द्रौपदी से विवाह होता है. लाक्षागृह के बाद घटोत्कच के जन्म की पूरी प्रक्रिया चलती है. ये सब लाक्षागृह के बाद. बकासुर वगैरह तो साइड इशू है. तो लाक्षागृह के बाद पहली बार हस्तिनापुर में भीष्म इत्यादि को पता चलता है कि ये क्या डेंजरस खेम चल रहा है. उनको भी चुनाव करने का अवसर मिलता है. लाक्षागृह के बाद खांडव प्रस्थ में पांडवों को दिया जाता है. तो यू हैव टू बी टेकन थ्रू दैट पाथ, चाहे वो कुरुक्षेत्र ये. लेकिन सोल को पता है, बाहर से कोई देखे बोले कि भगवान पांडवों के साथ थे, होने ही क्यों दिया लाक्षागृह? बिजली चमकती, बादल कड़कते और दुर्योधन मर जाता. ये हमारी एक रियल मिरेकल तो ये है कि लाक्षागृह में जाकर के वो टनल से निकल आते हैं. ये टनल हमारे आंतरिक जीवन का टनल है, लेकिन हम इसको नहीं जानते. इसके लिए एक इनवर्ड टर्न चाहिए, और ये मूवमेंट बड़े सुंदर ढंग से एंड होता है, जहाँ वो बता रहे हैं. ये बड़ी सुंदर लाइंस हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे. ये स्मरण करने के लिए हैं, सदैव स्मरण रखने के लिए. ये फाइनल एश्योरेंस है, ये सब बताने के बाद कि अल्टीमेट विक्ट्री डिवाइन की होनी है. सत्यमेव जयते नानृतम, ये एक बहुत डीप ट्रूथ है. इसका सरफेस ट्रूथ से कोई लेना देना नहीं है. ये लीगल ट्रूथ नहीं है, मॉरल ट्रूथ नहीं है, एथिकल ट्रूथ नहीं है. अंदर से जो भगवान का संकल्प है, जो उन्होंने निर्धारित किया है, वही होगा. आप कितना भी प्रयास कर लें, तब तक टेम्पररी ट्रूथ आएंगे,
लेकिन अंततः विजय उस सत्य की होगी जो आपकी सोल और भगवान के बीच साठ गांठ हुई है। तो वो, लेकिन वो कैसे होगा, किस क्षण होगा? क्या बाजे गाजे बाजे के साथ होगा, या चुपचाप अंधकार में आप देखेंगे कि कल मिथ्यात्व तो बैठा था, आज सत्य बैठ गया? ये कैसे होगा? Thus will the mass transcendent mount his throne when darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his house. तो कई लोग ऐसे नारे, कोरोना हो रहा है, उधर चाइना है, क्या होगा, बड़े घबराए हुए। लेकिन जो अपनी सोल को जान गया वो कभी घबराएगा नहीं। क्यों? उसको पता है दुनिया कोरोना को, चाइना को देख रही होगी, भगवान चुपके से आकर थ्रोन पे बैठ रहे होंगे। Thus will the mass transcendent mount his throne. तो ये बहुत सुंदर पैसेज है, और उसमें जब हम इस तरह से जीवन को देखते हैं, एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन, night shall awake to the anthem of the stars, the days become a happy pilgrim march, our will a force of the eternal spar, and thought the rays of a spiritual sun. A few shall see what none yet understands. ये सीक्रेट ट्रूथ है, सीक्रेट नॉलेज है। पूछोगे कि आपको कैसे पता है? पता है क्योंकि मैंने आत्मा की आंखों से देखा है। अब फिर आप डिबेट डिस्कशन करोगे कि आत्मा क्या है, कैसी दिखती है, उसकी आंखें कैसी दिखती हैं, वो मंगोल फीचर्स हैं उसके या इंडियन फीचर्स हैं, मृगनैनी है उसकी, ये, बट द सोल नोज, इट सीज, इट सेज ओन विजन। उसकी लाइट है जिसमें चीज़ें दिखती हैं। द लाइट ऑफ द सोल मेक्स यू सी थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। जैसे अंधकार में हम कोई चीज़ देखते हैं और प्रकाश में देखते हैं, तो वैसे ही सोल की आइज होती हैं। ए फ्यू शैल सी वट नन येट अंडरस्टैंड्स, गॉड शैल ग्रो अप वाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप। डिबेट डिस्कशन होगा, व्हाट्सएप ज्ञान बांटा जाएगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा, लेकिन कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। करो तुम लोग अपने अपने काम करो, लास्ट में वो करूँगा। भगवान का मास्टर स्ट्रोक होता है, तब तक वो सब चलने देते, लास्ट में वो मैं करूँगा जो मैंने डिसाइड किया है। श्री कृष्ण, वही श्री अरविंद के साथ होता है ना, कहते हैं मैं ही लाया हूँ तुमको जेल के अंदर, ये ब्रिटिशर्स नहीं लाए हैं, मैं ही लाया हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ समय से मैं कह रहा था लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और प्रयोजन सोच के रखा है। अब सोचिए, जेल के अंदर भगवान अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। कौन सी जेल? जहाँ पे मृत्यु दंड मिल सकता है। इसी को बोलते हैं डिगिंग ए टनल थ्रू इमरजेंसी। नहीं तो श्री अरविंद कहीं ना कहीं कि जब तक भारतवर्ष उसकी स्वतंत्रता नहीं होती तब तक मैं ये नहीं करूँगा जो उनको आ रहा था अंदर में इम्पल्शन, बट ही वॉज नॉट डूइंग इट। तो भगवान ने उस क्षेत्र से ही उनको निकाल दिया। तो भगवान जब हाथ पकड़े रहते हैं तो फॉर मैन शेल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स अवर, एंड बिलीफ शेल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। फिर एक वर्णन आता है कि लेकिन माइंड ये कंटिन्यूटी में जीवन को नहीं दिखा पाता है। माइंड तो कट करता है, ये जीवन वो जीवन, उस जीवन में भी ये बाल्यकाल यौवन, ये सब, उसमें भी ये साल वो साल, राहु कालम शनि कालम, और क्या होता है, क्या क्या होता है, सूर्य कालम, जुपिटर इस घर में, ये माइंड की प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम कंटिन्यूटी में लाइफ को देखते हैं तो ये सब कुछ उस एक का ही खेल है, हम नहीं देख पाते हैं। तो माइंड क्या करता है? कट कर देता है इंटीग्रल रियलिटी को इनटू पार्ट्स। तो हमको क्या करना है? कट्स ऑफ द इंटीग्रल थॉट द टोटल पावर। तो हमको क्या करना है? हमारा क्या काम है? वी हैव टू रीजॉइन इट, रिकनेक्ट। और वो बड़े सुंदर ढंग से, वी मस्ट रिन्यू द सीक्रेट बॉन्ड ऑफ थिंग्स, वी मस्ट रिन्यू द सीक्रेट बॉन्ड इन थिंग्स, आवर हार्ट्स रिकॉल द लॉस्ट डिवाइन आइडिया। लॉस्ट डिवाइन आइडिया क्या है? मैटर एंड स्पिरिट आर वन। Reconstitute the perfect word, unite the alpha and the omega in one sound, ओम। कितने सुंदर ढंग से श्री अरविंद अपने अंदाज से कह रहे हैं, अल्फा एंड ओमेगा। अ इज द बिगिनिंग एंड इज व्हेन द सृष्टि इज टेकन इनटू इटसेल्फ। अ क्या है? जब सृष्टि निश्रित हो रही है। आप देखिए मुंह खोलते हैं ना, तो अ में क्या होता है? अ की ध्वनि में आप अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर कर रहे हैं, और ऊ में क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रही है। और म में क्या हो रहा है? आप अंदर खींच रहे हैं। तो उस एक ध्वनि में द अल्फा एंड द ओमेगा इन वन साउंड।
ये एक ही सत्य है। ये नहीं है कि ये जन्म है, वो मृत्यु है, ये सृष्टि है, ये मेंटेनेंस है, ये प्रलय है। विष्णु ब्रह्मा महेश आर वन डेटी, ये हमें स्मरण रखना चाहिए। देन शेल द स्पिरिट एंड नेचर बी एट वन। ये सारे बताने के बाद लास्ट में हम लोग लाइंस पढ़ेंगे कि जो और क्या सीक्रेट्स हैं इसमें। एक के बाद एक सीक्रेट है, कुछ हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे। अलाइव तो बताते हैं कि दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम है जो जहाँ पे दिव्यत्व है, प्रकाश है, सब कुछ सुंदर है, और एक दूसरा पोल है जो डार्क है, असुर राक्षसी साम्राज्य है, अवचेतन है, निश्चेतन है। तो अब तक जो ट्रेडिशनल योग में क्या है, आप इससे बच के उसमें चले जाते हैं, है ना, यही होता है। लेकिन वहाँ भी कौन छिपा है? वहाँ भी दिव्यत्व छिपा है। और ये आधा अधूरा सत्य भगवान आपको, अगर इंटीग्रल ट्रूथ चाहिए तो ये स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए श्री अरविंद बताते भी हैं कि द गोल ऑफ दिस योगा इज नॉट टू बिकम सेंट, साधु संत, ट्रेडिशनल योगी, क्योंकि ट्रेडिशनल योगी और साधु संत इसमें नहीं उतरते हैं, इट्स टू डेंजरस। लेकिन एक टाइम कम्स जब आप इसमें उतरोगे, क्योंकि ये डार्क एक्सट्रीम है। तो देखिए वो कैसे बता रहे हैं। अलाइव टू द ट्रूथ दैट ड्वेल्स इन गॉड्स एक्सट्रीम्स, awake to a motion of all-seeing force, the slow outcome of the long ambiguous years, and the unexpected good from woeful deeds, the immortal sees not as we vainly see. In both extremes, he looks on hidden aspects and screen powers. He knows the law and natural line of things, undriven by a brief life's will to act. ब्रीफ लाइफ्स विल टू एक्ट नहीं, साधना में भी लोग करते हैं, जल्दी से मुझे भगवान को प्राप्त कर लेना है, तो सबसे पहले क्या बदलते हैं? चेतना नहीं बदलते हैं, कपड़े बदल लेते हैं। तो कपड़े बदलने से चेतना नहीं बदलती है, और चेतना बदल गई तो कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये एक वो देखते हैं, तो ब्रीफ लाइफ्स विल टू एक्ट, मुझे जल्दी करना है, जल्दी अचीव करना है, जल्दी प्राप्त करना है। वो जल्दबाजी में नहीं रहते हैं इमॉर्टल्स। They don't see as we vainly see. वो जानते हैं कि इवोल्यूशन की एक प्रोसेस है। Unharassed by the spur of pity and fear, he makes no haste to untie the cosmic knot, or the world's torn, jarring heart to reconcile. In time he waits for the eternal's hour. और जब हम अपने पुराने देखते हैं योग, जो रामायण महाभारत में कैसे वेट करते हैं वो, इन टाइम ही वेट्स फॉर द इटर्नल्स आवर। हरिडली आप नॉट को काट दोगे, ये बहुत लोगों के साथ, क्योंकि ट्रेडिशनल योग का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इंप्रेशन है, तो हम जीवन को दो भाग में काट देते हैं। ये सब स्पिरिचुअल लाइफ है, ये सब फिर करते करते एक टाइम आता है, शुरू में ये ठीक रहता है कि ठीक है आप काम क्रोध लोभ से आपको हटना ये, लेकिन अब बाहर से चीज़ों को वो अवसर ही खत्म कर देते हैं। फिर करते करते हम अंत में कहते हैं कि नहीं, केवल बैठ के मेडिटेशन करना यही स्पिरिचुअल लाइफ है। दिस इज द रीजन। पर अगर आप देखिए श्री अरविंद जब कहते हैं कर्म योगा, कौन ओरिजिनल कर्म योगिन कौन थे, तो कहते हैं राजा जनक और भीष्म। और राजा जनक को तो उन्होंने इमोर्टलाइज कर दिया अपनी एक एफोरिज्म में। वो कहते हैं कि हार्ड इज इट टू बी इन द वर्ल्ड एंड येट नॉट बी ऑफ द वर्ल्ड, to live in the world and yet not be of the world. But because it is hard, therefore it must be practiced or achieved. फिर वो बताते हैं, seeing the actions of Janak, even Narada was perplexed. तो माने कमेंट्री की है, you know the actions of Janak. नारद को ब्रह्म ज्ञान जानना है, तो उनके गुरुजी कहते हैं जनक सिखाएंगे। चले जाते हैं जनक के दरबार में, बैठ के कोई ओम इस तरह कर रहे होंगे समाधि लगा के। राजा जनक बैठे हैं गद्दी पर, नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, सब अच्छा अच्छा खाना। तो नारद कहते हैं ये गलत जगह। फट से फोन उठा के कहते हैं, सर कौन सी जनक? जहाँ तुम पहुंचे हो वही जनक, करेक्ट जगह पर हो। अच्छा ठीक है, उदास मन से, ये क्या सिखाएंगे मुझे, मैं तो सब जानता हूँ, सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं,
ध्यान लगाता हूं इतना अच्छा। राजा जनक समझ जाते, कहते थोड़े दिन रहो मेरे साथ, एक रात कुछ रात तो रह लो, बाद में तुम्हें चाहिए क्या चाहिए वो दूसरी बात है, सिंस यू हैव कम यू आर माई गेस्ट। तो वो गेस्ट बनते हैं जनक के, और धीरे धीरे वो देखते हैं जनक को, और वो रियलाइज करते हैं कि ये जनक जिनका एक पाँव कहते थे कि कोई चंदन लेप लगा रहा है और एक पाँव में अगर अग्नि में डाला हुआ है, तो वो दोनों में संभाव रखते थे। तो बाद में कहते हैं हाँ, आई हैव लर्न समथिंग, ब्रह्म ज्ञान की वो अवस्था जिसमें द ट्रू सेल्फ नॉलेज कम्स। तो यहाँ पर उसका वर्णन है बहुत सुंदर कि ही इज नॉट इन ए हरी टू अनटाई द कॉस्मिक नॉट। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उसमें से गुजरना पड़ता है। और लास्ट में आता है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं इस जर्नी में। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं निरुद्धा को, तुम्हें केवल 2 चीजों का स्मरण रखना चाहिए। क्या? दैट देयर इज अ सोल विद इन एंड ग्रेस अबव। कहते हैं रियली केवल ये 2 चीजें जान लेना काफी है? यस, इट इज एनफ। दिस इज ऑल यू शुड नो और नीड टू नो। तो कहते हैं ऐसे कैसे होगा? कहते हैं ऐसे ही होगा। बड़ा सुंदर कॉरेस्पॉन्डेंस है। उसी में आता है बेबी कैट। कहते हैं आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे श्री रामकृष्णा की बेबी कैट। बेबी कैट को भी तो कुछ करना पड़ता है, एफर्ट। तो श्री अरविंद कहते हैं कि वो फिर बेबी कैट नहीं है, वो बेबी मंकी है जो कैट बनने की कोशिश कर रहा है। ये सब वो बताते हैं। तो कहते हैं पर मैंने तो कभी किसी कैट को सुपरमेंटलाइज माने योगी बनते नहीं देखा। तो कहते तुमने क्या देखा है? हो सकता है तुम्हारा ज्ञान श्री रामकृष्ण और मेरे से भी अधिक हो। ये कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरह चलती है। अमेजिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑल दैट यू शुड नो और नीड टू नो इज दैट देयर इज अ सोल विद इन एंड ग्रेस अबव। और ग्रेस कैसे काम करती है, ये पैसेज पढ़ के हम यहाँ रुकेंगे, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम। कि yet a spiritual secret aid is there. While a tardy evolution's coils wind on, complex path से evolution चल रहा है, जहाँ खतरे भी हैं और सुंदर सुंदर दृश्य भी हैं, लेकिन साथ में कौन चल रहा है? स्पिरिचुअल सीक्रेट एड। ग्रेस वर्ड नहीं यूज किया है, बट इट इज ग्रेस विच वॉक्स विद अस। Alive in a dead rotating universe, we whirl not here upon a casual globe, abandoned to a task beyond our force, even through the tangled anarchy called fate. बार बार इसमें आ रहा है कि फेट रैंडम नहीं है, चांस नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। And through the bitterness of death and fall, an outstretched hand is felt upon our lives. अब हम या तो वो बिटर कप को देख सकते हैं या जिन्होंने हाथ का सहारा दिया उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। इट इज नियर अस इन अननंबर्ड बॉडीज एंड बर्थ्स। वो चिर प्रेमी है, चिर सखा है। इन इट्स अनस्लैकनिंग ग्रास्प इट कीप्स फॉर अस सेफ द वन इनएविटेबल सुप्रीम रिजल्ट नो विल कैन टेक अवे एंड नो डूम चेंज। वो एश्योर्ड है, तथास्तु पहले है, तपस्या बाद में है, रिवर्स हो गया है। सोल को तथास्तु पहले मिला हुआ है, जिसको कोई डूम चेंज नहीं कर सकता। The Godhead promised to our struggling souls when first man's heart dared death and suffered life. One who has shaped this world is ever its Lord. Our errors are his steps upon the way. ये सीक्रेट नॉलेज है। हम नहीं जानते, हम जीवन को 2 भागों में, अच्छा बुरा। एरर नॉलेज, शेरविंद कहते हैं our error weds new knowledge on the way. एक जगह लिखते हैं that is why error is justified of its children. अब देखिए कितनी अद्भुत लाइन है। our errors are his steps upon the way. What is failure? Failure is a step towards success. हाँ, हमारा चॉइस है, हम फेलियर को देख के वापस लौट जाएं तो भगवान कहेगा अरे आगे बढ़, इसी के आगे फेलियर होगी नहीं, होगी और होगी, तो हमें क्यों भेज रहे हो? ये स्टेप्स हैं, वो सक्सेस तो वहां पर है। हम फेल्योर नहीं चाहिए हमको, तो सक्सेस भी नहीं चाहिए। Our errors are his steps upon the way. जो डरता है वो नहीं, तो इसीलिए dared वर्ड यूज करते हैं। He works through the fierce vicissitudes of our lives. He works through the hard breath of battle and toil. He works through our sins
and sorrows and our tears, his knowledge overrules our nescience. हम तो अज्ञानी हैं, भगवान से कहना चाहिए. श्री अरविंद बंगला राइटिंग्स में आज भी मैं पढ़ा था, बड़ी सुंदर एक चीज. कहते हैं अर्जुन ने भगवान को सखा के रूप में चुना था. देखिए कितना स्मार्ट काम है. इसको बोलते हैं स्मार्ट मैनेजमेंट. अब भगवान गुरु है तो गुरु क्या आपको बता दिया, आप आगे बढ़ो, आपकी मर्जी कैसे बढ़ जाओ. वो सखा थे. तो अर्जुन कहते हैं देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम है, आपकी समस्या है. फ्रेंड को ऐसे बोल सकते हैं ना कि मेरी हेल्प करो यार, मैं नहीं जानता हूँ, मैं फंस गया हूँ इसमें. आप क्या करोगे उस समय? गुरु को कहोगे तो गुरु बोलेगा मैंने तुमको ज्ञान दिया था ना, तुम अपनी मर्जी से फंसे हो, तुम्हारे कर्म हैं, अब तुम इसमें. और फ्रेंड क्या करेगा? रुक मैं आता हूँ बाद में आपको बचाने के बाद वो बताएगा, देख तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अच्छा कोई बात नहीं, इससे तूने ये सीखा, अच्छा इसको पॉजिटिवली ले. यही फ्रेंड करेगा ना, लेकिन आएगा जरूर. तो यहाँ पर उसका वर्णन है. हाउ डज द ग्रेस वर्क? He works through our sins and sorrows and our tears. His knowledge overrules our nescience. Whatever the appearance we must bear, whatever our strong ills and present fate, when nothing we can see but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. This mighty guidance is grace. Leads us still through all. After we have served this great divided world, God's bliss and oneness are our inborn right. सेवा तो करो ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड. हम केवल अपने ही धुन में लगे हैं, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा फायदा. देन वी मे सिट फॉर मेडिटेशन, टेक अप ए कोर्स. इतने $1,000 देके आप कर लीजिए सब कुछ. बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, आप सुनते होगे ना, इतने $1,000 देके उन्होंने ये सीखा वो सीखा. एक सेलिब्रिटी, आई डोंट वांट टू नेम, 3 लेवल कर लिए कोर्स, कहाँ वो भी नहीं बताना चाहता हूँ. बाद में बिकॉज ऑफ हिम ए फिल्म एक्टर इज पुश टू कमिट सुसाइड. वाई? बिकॉज यू हैव मिस्ड आउट द रियल लेसन ऑफ लाइफ. भगवान ये नहीं चाहता कि आप हर्मिटेज में बैठ के कहाँ कोर्स कर रहे हैं, कितना पैसा देके. आफ्टर वी हैव सर्व्ड, लुक एट द वर्ड, दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड. कैसे सर्व करेंगे? अंधकार है तो यहाँ प्रकाश, जहाँ निराशा है वहाँ होप, जहाँ कमजोरी है वहाँ स्ट्रेंथ, जहां घृणा है वहां प्रेम का बीज, जहां ज्ञान है वहां ज्ञान का प्रदीप. जब हम ऐसे सर्व करते हैं, आफ्टर वी हैव सर्व दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, एंड नेचुरली वी हैव टू एक्वायर दोज थिंग्स. जहां एजिटेशन है वहां पीस, बट एक्वायर ताकि हम इससे सेवा कर सकें. आफ्टर वी हैव सर्व दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, और कुछ नहीं तो भगवान का पर्पस जो हमारे अंदर है, एटलीस्ट टू लिव दैट. आफ्टर वी हैव सर्व दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, God's bliss and oneness are our inborn right. भगवान ने तो हमसे मिलने का एक डेट अपने कैलेंडर में लिखी. आप कहीं भी होगे, किसी भी अवस्था में होगे, वो डेट जब आएगी भगवान के वहां रिमाइंडर का अलार्म बजेगा. डू व्हाट यू मे, ही विल बी देयर बिफोर यू. जैसे सॉल ऑफ टर्सियस जो युद्ध में क्रिश्चियंस को मार रहा था, अचानक युद्ध भूमि में गिर पड़ता है, कहता है मैं प्यासा हूं, प्यास लगी है, प्यास लगी है. क्राइस्ट कहते हैं आ गया तेरा टाइम. क्रिश्चियंस को मार रहा है, वहां प्रकट हो जाते हैं, कहते पानी पिएगा. तुम कौन हो इतने अद्भुत ल्यूमिनस बीइंग? मैं क्राइस्ट हूं. तुम, आप, मैं तो सारे तुम्हारे अनुयायियों को मार रहा हूं. ठीक कर रहे हो. कैसे अनुयायी है मैं जानता हूं, ये उसमें कहा नहीं गया, ये मेरा तुम्हारी मंशा लेकिन ठीक है. पानी पियोगे? अभी तो ये कहो, बाद में बात करेंगे बाकी सब. पानी पीता है, जी उठता है. इट इज ही हु बिकेम द ग्रेटेस्ट अपोस्टल ऑफ क्रिश्चियनिटी. हालांकि उसने पूरा एक रिलीजन बना दिया, उसका वो बाद में बना, लेकिन इट इज ही जिसके कारण क्रिश्चियनिटी फैली. राजा अशोक नरसंहार करके, कहते हैं कि कलिंग वार में कितने लोग, कितने हजारों लोग मर गए. भगवान बुद्ध कहते हैं नाउ, अब तेरा वो सब एग्जॉस्ट हो गया जो रेस्टलेस था टू मारने को मरने को, अब आता हूं मैं. क्या सीखते हैं? बुद्धम शरणम गच्छ. इन वन लाइफ ही इज ट्रांसफॉर्म्ड. व्हाई दिस हैपेंस? वो सीक्रेट लास्ट में. ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन, एन एनिवर्सरी ऑफ आवर बर्थ सब्लाइम. आवर सोल shall justify its checkered walk. All will come near.
दैट नाउ इज नॉट और फार. हम भूल गए हैं, भगवान ने डेट मार्क करके रखी है, टाइम भी मार्क करके रखा है. हम चाहें राजा अशोक की तरह नरसंहार करके, जिसके बाद तो ना जाने कितने नरक, वो रौरक वरक सब, रौरव नरक, ना जाने क्या क्या, कुंभी पाक, उसमें मिलनी चाहिए थी जगह, लेकिन क्या मिलता है उनको? बुद्ध की अनुकंपा और मोक्ष का रास्ता. यहीं हम लोग रुकेंगे. नमस्ते.